हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और पता नहीं मेरा ना सुबह से ना सूजा सूजा सा चेहरा हो रहा है, पता ही नहीं, आई डोंट नो अचानक से क्या हो रहा है मेरे को। एंड सो गाइज, मैं आज सभी आपको बताऊंगी कि ना सेल्फ लव कैसे करना है ना। सेल्फ लव, बिकॉज सेल्फ लव हम है ना आज की जनरेशन में ना भूल ही गए हैं। हम है ना भागते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, और ऐसी जो चीज़ों के लिए भागते हैं हम जो हमें बस टेम्पररी खुशी दे सकते हैं। और जबकि हमें भागना चाहिए जो आपको इंटरनली पीस दे, जो आपकी आत्मा को पीस दे। उन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए आपको ना। और वो भागना कहाँ है? अंदर के अपने अंदर ही भागना है, ठीक है। क्योंकि सबके अंदर इक्वली चेतना वास करती है, सबके अंदर परमात्मा की ही आत्मा है। तो अपनी चेतना को जगाना है, अपनी चेतना की आवाज़ सुननी है और उसी को सेल्फ लव करना है, ठीक है। हम है ना मतलब इस सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग लाख लाख के पैकेजेस के पास पीछे भागते हैं, है ना। ऐसा ही हो रहा है ना। और कोई भी किसी भी तरीके से हम रिलेशनशिप में भी जाते हैं, वहाँ पे भी हम अपना फ़ायदा ही देखते हैं, फ़ायदा या वो नुकसान। मेरा मानना ये है, जहाँ फ़ायदा और नुकसान देखा जाता है ना, वो तो सिर्फ जेब से ही देखा जाता है, ठीक है। और जो जेन्युइन फीलिंग होती हैं वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती हैं, वो हो ही जाती है ना। सो आपको अपनी चेतना पे काम करना है, अवेकिंग पे काम करना है, ठीक है। सेल्फ लव करना है। आज की सोसाइटी में सब लोग सेल्फ लव को भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। भागते कहाँ हैं? दूसरों की चीज़ों पे। दूसरे ने क्या ले लिया, दूसरे ने क्या ले लिया, फलाना ढिमकाना एक्स्ट्रा चीज़ें। उनकी उनकी टेंशन हमें ज़्यादा है, लेकिन अपनी टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है। सेल्फ लव आपको बहुत ज़्यादा करना है, सब खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, ठीक है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक हिसाब से मेरे हिसाब से मैं अपना अनुभव बता दूँ ना, एक्सपीरियंस, आप परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकते। उनका सानिध्य आपको कभी नहीं मिल सकता अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख रहे हैं, मैटेरियलिक्स चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, जो आपको क्षणिक भर की खुशियाँ देती है, उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। देन आई एम सॉरी, परमात्मा का साक्षात्कार आपको नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चली जाए, किसी भी टैरो रीडर के पास चली जाए, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चली जाए, वो यही बोलेंगे। अगर आप इफ़ यू फील कि हमें मटेरियलिक्स चीज़ों के पीछे भागने से हमें खुशियाँ मिल रही है, परमानेंट खुशियाँ, देन नो, कभी भी नहीं मिल सकती ना। आपको खुशी तब मिलेगी जब आप अपने अंतरात्मा की चेतना की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। अंतर चेतना की आवाज़ सुनते हैं, खुद से प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर वास करते हैं, ठीक है। तो उनकी आवाज़ आपको सुननी है। अब सेल्फ लव कैसे करें दीदी, ये क्वेश्चन है। सेल्फ लव करने के लिए ना, सबसे पहले ना आप है ना प्रॉपर नींद लिया करें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है। उसके बाद क्या करना है, सुबह उठ के जिस भी आप देवी देवताओं को मानते हैं, जिस भी देवी देवताओं को, आपको उनका ध्यान करना है। उठें और थोड़ा वार्म वाटर लें। अब तो वैसे भी सब वार्म वाटर ही पी रहे हैं, मैं खुद वार्म वाटर पीती हूँ। एक गिलास वार्म वाटर पीना है। देन उसके बाद अपने जो बेसिक कार्य होते हैं वो कंप्लीट करके अपनी मॉर्निंग रूटीन, देन उसके बाद थोड़ा सा योगा करना है, ठीक है। आप सांसों का अभ्यास कर सकते हैं, और अपनी सांसों का अभ्यास करके आप एक अलोनोम विलोनोम होता है वो योगा, वो कर सकते हैं आप, है ना। उसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए ना, पीस में रहिए, थोड़ा सा ध्यान। वो ना जब आप सांसों का अभ्यास करेंगे ना, देन उसके बाद वही चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, क्या ना। आप शांति से बैठे हैं, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, शांति से बैठना है। फिर नहा धो के मंदिर जाइए, अपने आसपास के मंदिर। ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस का फ़र्क है, तो अपने घर में ही अपने मंदिर को क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी धूप बत्ती कीजिए, और थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को, जहाँ आप पूजा करते हैं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट को आपको क्लीन करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको करना है मंत्र जाप। मंत्र जाप, नाम जाप, जो भी करते हैं आप, मंत्र जाप करें या नाम जाप करें, मैं खुद का ओपिनियन बता दूँ ना, मैं अनुभव जो करती हूँ ना चीज़ें फील, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नाम जाप की वजह से ही कर पाती हूँ। लेस मैं भी इस चीज़ से वंचित रह जाती। जितनी भी फीमेल्स मुझे ना, जो मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेल्स सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे रेगुलर देखते हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं बता दूँ ना, मैं नाम जाप नहीं करती ना, तो मैं भी उसी अंधेरे में रहती, उस डार्क साइड में ही रहती, ठीक है।
उसी एडिक्शन में ही रहती, चाहे वो पर्सन्स के हों या फिर किसी और एडिक्शन हो, और सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का हो, कैसा भी हो एक्सेट्रा चीज़ें, मैं भी उन्हीं चीज़ों के पीछे रहती। मुझे आत्म जो पीस होती है ना, आत्मज्ञान होता है, वो कभी नहीं मिल पाता, ठीक है। और मैं निरंतर हर एक सेकंड कोशिश करती रहती हूँ कि मुझसे कुछ गलती ना हो। अगर इफ़ मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप कान पकड़ के अपने परमात्मा से, जिस भी रूप को आप मानते हैं, ठीक है, उससे माफ़ी मांग लें, ठीक है। माफ़ी मांगने से और या माफ़ करने से आप कोई छोटे नहीं हो जाते हैं। तो अपने वो भी करते रहना है, कृतज्ञ रहना है हर चीज़ के लिए ना, थैंकफुल रहना है। कोई भी चीज़ है आपके पास, उसके लिए थैंकफुल रहना है आपको ना। जैसे मैं आपको ना कई वीडियो में बता रखा है कि ना, जो चीज़ें आपके पास है, जो प्रोस्पेरिटी आपके पास है, जो सुख शांति आपके पास है, वो 99% सेम चीज़ 99% लोगों के पास नहीं होती है। मैंने तो ना अभी मैंने लास्ट यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स आ गया, तो फिर मैंने रिसर्च किया, ठीक है। अफ्रीकन की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं अफ्रीका में जहाँ लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं। यस गाइस, मिट्टी की रोटी है। मिट्टी से है ना, मिट्टी से कितना दूर भागते हैं हम, डस्ट से है ना, धूल मिट्टी से, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ डस्ट देख लिया तो वहाँ बैठते भी नहीं है, क्योंकि को सोचते हैं कि ना भाई सांस की प्रॉब्लम ना हो जाए, एंड कोई और हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जो हमें नुकसान दे। इसलिए हम डस्ट से कितना दूर भागते हैं आज की जनरेशन। और वही लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं। आप देख लेना सर्च करके, अफ्रीकन की कोई कंट्रीज़ है, मुझे अच्छे से नाम याद तो नहीं है, लेकिन वो गाइस मिट्टी की रोटी खाते हैं। ऐसी बदतर हालत है, और आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, और उसमें भी आपको जंक फूड भी अब वैसे मिल ही जाता है ना। और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो थैंकफुल रहना है। देखो वही चीज़ें है ना, कई लोगों के पास नहीं होती है। और नेगेटिव एडिक्शन से बच के रहना है, ठीक है। नेगेटिव एडिक्शन से बच के रहना है। वो पर्सन्स का भी हो सकता है। मैं अपना पास्ट का बता दूं ना, मैं इतनी ज़्यादा डार्क साइड में थी ना गाइस, इतनी ज़्यादा डार्क साइड में, मेरे को ना पब्लिकली ह्यूमिलेट भी किया गया है। ह्यूमिलेट, जो कहते हैं ना पब्लिकली ह्यूमिलेट, इतना ब्रेन वॉश हो रखा था ना मेरा। मैं ऐसा हूं था ना, जैसे मकड़ी का जाल होता है कोई, मकड़ी के जाल में ट्रैप्ड थी मैं, मेंटली, फिजिकली। उस ट्रैप से मैं ना निकली हूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम लेने से, नाम जाप करने से। तो नाम जाप, इसलिए मैं कहती हूँ हर वीडियो में, नाम जाप इज द बेस्ट रेमेडीज फॉर ऑल नेगेटिव एंटिटीज जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो कैसा भी हो, पर्सन से हो या फिर आपका किसी भी तरीके से XYZ, कोई भी ऐसा लग रहा है ना कि ना हाँ भाई ये चीज़ है ना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और मेरे को इसकी लत लगी पड़ी है, तो वो चीज़ आपको उस चीज़ से निजात देने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मैंने खुद की हीलिंग के लिए मंत्र जाप स्टार्ट किए थे, नाम जाप। आप कुछ मत करो, कोई भी चीज़ें मत देखो, बस आप एक चीज़ करो, सिर्फ नाम जाप कर लो, श्री राम जी का नाम जाप करो, कुछ मत करो, क्योंकि श्री राम जी का ही नाम इनफ है, इनफ, बिल्कुल इनफ है सभी चीज़ों के लिए। देखो ये श्री राम जी खुद धरती पे आए थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल देखा ना अपनी लाइफ में। जब आप श्री राम जी का नाम लेते हो ना, तो सीता मैया वहीं आ जाती है, और सीता मैया आ जाती है तो हनुमान जी भी आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ राम है। तो आप है ना, जब श्री राम जी का नाम जाप करते हैं ना, तो हनुमान जी की पैरेलरी कृपा आपको लग जाती है, और यही पसंद हमारे शिव जी को है। और जो जगत जननी आदि शक्ति माँ, उनके जीवन साथी शिव जी ही हैं। तो जहाँ शिव जी को जो प्रिय होगी, वो माँ आदि शक्ति को भी तो प्रिय होगी ना वो चीज़ें। सो नाम जाप में इतना बेनिफिट है, इतना बेनिफिट क्या ही बताऊँ ना, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब आप मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, तभी तो आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं ना। अब देखो मैं ना जॉब करती थी, अच्छी वेल रेपुटेटेड जॉब थी ना मेरा, लेकिन क्या था, मैं मानसिक रूप से बीमार थी। मैं मानसिक रूप से बीमार थी, ये चीज़ सच है। मैं ह्यूमिलेट हुई हूँ, मैं पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया है मेरे को। पास्ट में जो मेरे रिलेशनशिप रहा ना, उसने पब्लिकली ह्यूमिलेट भी किया मुझे कितनी बार, और मेरा ब्रेन वॉश किया। मैं खुद की वर्थ ही भूल चुकी थी, मैं खुद की वर्थ, खुद की पावर्स, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ तो भगवान ने ना कोई क्वालिटी तो
हमारे ना बिल्डअप करके इस दुनिया में भेजते ही हैं, किसी को खाली हाथ नहीं है। वो हमें पता होता है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को अपने ना बाहर निकालते उस क्वालिटी को, ठीक है। तब मैंने नाम जाप किया ना, तब मैंने ना खुद के ना मतलब खुद की क्वालिटीज़ को जाना कि एक्चुअल में मैं जिस इंसान के पीछे भाग रही हूँ वो चीज़ तो उससे कहीं ज़्यादा बर्डन, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें तो मेरे अंदर इनबिल्ड हैं, इनबिल्ड हैं, वो चीज़ें मेरे साथ हैं इनबिल्ड, ठीक है। तो उन चीज़ों पे ही मैंने काम किया और काम किया और काम किया। फिर मैंने ना हैप्पीनेस को चुना। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या, हैप्पीनेस खुद की हैप्पीनेस, खुद में खुश रहना। यार आप 10 मिनट अपने आप को अकेला नहीं बैठ सकते, आपने 10 मिनट खुश खुश नहीं रह सकते आप खुद के साथ, तो आप सामने वाले को क्या ही खुशियाँ दोगे ना, ठीक है। जो भी आपके सामने ही शी, आपके पार्टनर, पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, आप किसको खुशियाँ दे दोगे जब आप खुद ही खुश नहीं रहोगे। इस इसलिए पहले खुद को खुश रखना है, खुद को शांत रखना, खुद को पीस में रखना है, खुद से प्यार करना है, देन फिर आप सामने वाले का सोच सकते हो, ठीक है। और सामने वाले का सोचोगे ही क्या, आपसे खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे कि ये तो अपनी ज़िंदगी में कितना मस्त है, खुश मिजाज आदमी है, खुशी है, खुश है अपनी ज़िंदगी में, औरत आदमी जो भी है, लड़का लड़की, तो वही आपकी से अट्रैक्ट होंगे, आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि ना आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कैसे किया और आप इतने खुश कैसे हैं। तो आपसे कोई पूछेगा ना तो आप उसको गाइड कीजिए, ठीक है। तो खुद से सेल्फ वर्थ समझो, खुद से प्यार करो, ठीक है। एक दो लड़कियों का ना मेल आता है मेरे पास, है ना, बड़ी परेशान रहती है वो ना, बहुत परेशान। मैं तुम्हें बता दूं ना, अपने घर में ही रहो, कोई आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा, सबके अंदर इक्वली भगवान वास करते हैं, सबके अंदर इक्वली परमात्मा वास करते हैं। तो आपको खुद से प्यार करना है, खुद की वर्थ समझना है, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट लगे ना उसी चीज़ को काम करे, और देन उसको, और जो ऐसा लग रहा है ना कि ना आपको ना बार बार है ना बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है उस काम को करने के लिए, देन उस काम को छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। और चाहे वो काम हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो जो आपको स्टक आउट कर रही है लाइफ में और आपकी वर्थ को कम करवा रही है, खुद से ही, खुद की वर्थ को खुद ही समझना पड़ता है। खुद ही आप 100% रख रहे हो ना, तो किसी की इस दुनिया में हिम्मत नहीं, आपको कोई 99 कर दे। अगर आप खुद को 100% समझते हो ना, तो किसी इंसान में, किसी जीव जंतु में, जीव जंतु तो वैसे ही उनपे बौद्धिक क्षमता उनकी होती नहीं है, ठीक है। तो किसी भी शक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि आपको 100 से 99 कर दे। इसलिए आप खुद में स्वयं संपूर्ण रहो, क्योंकि संपूर्ण कैसे होंगे, क्योंकि परमात्मा तो सबके अंदर विद्यमान है, ठीक है। सांस कैसे ले रहे हैं हम, है ना, दिल धड़क कैसे रहा, दिल धड़क कैसे रहा, हम बॉडी चल कैसे रही है, सोचने समझने की क्षमता कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल में आप जब भी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपने आप को सेल्फ वर्थ समझते हैं, सेल्फ लव करते हैं, देन उसके बाद आपके ना सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं, ओवर किसी भी तरीके से आप कोई किसी भी सिचुएशन में आप स्टक आउट नहीं रहते हैं, ठीक है। कल मेरे को एक कमेंट आता है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो जो बोला था आपने हो गया, हमारे इधर नीम करोली बाबा जी का सेम मंदिर बन गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लोग रेसिप्रोकेट करते हैं ना, जब बता देते हैं ना एक्चुअल में वो काम हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहती कि ना मैं स्वयं में एक प्रभु हूँ, देखो परमात्मा और आत्मा हम तो उनकी मतलब कठपुतली हैं, एक पपिट है, हम तो चल रहे हैं, मतलब जो जैसा चला रहे हैं हम तो वैसा चल रहे हैं ना। हम ये नहीं कह सकते हमें यही वो चीज़ है, वो भगवान ही डिसाइड करते हैं कैसे क्या करना है। बस मैंने तो बोल दिया, मैंने तो प्रार्थना कर दी कि बन जाएगा नीम करोली बाबा जी का मंदिर, और वहाँ बन गया, वो लोकेशन पे बन गया। देन इससे बड़ी हैप्पीनेस की बात क्या ही हो सकती है ना, किसी को खुशी मिल रही है उस चीज़ से, और वो मेरे थ्रू अगर वो हो जाता है, देन इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या ही होगी ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रेसिप्रोकेट करा। और लड़कियां भी बताती रहती है कि ना हमें क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बस इस वीडियो को बनाने का निष्कर्ष कंक्लूजन यही है कि खुद की वर्थ समझनी है, खुद से सेल्फ लव करना है, ठीक है। खुद की वर्थ हमेशा समझनी है, ठीक है। एज ए अगर आप छोटे हैं तो एज ए एल्डर सिस्टर समझ के ये समझ लो, और आप मुझे बड़े हैं तो एज ए यंगर सिस्टर, छोटी बहन समझ के ये बात समझ लेना कि हमेशा अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। मैं अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। 25 ईयर्स मेरे लाइफ के किस तरीके से गए हैं ये बस मैं ही जानती हूँ, टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये बस मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने 25 ईयर्स, और है ना इस चीज़ का मुझे ना कितनी बार गिल्ट होता है कि मैंने नाम जाप कर लेती, एक हनुमान चालीसा ही तो रेगुलर पढ़नी थी, हालांकि मैं कभी कभी पढ़ती थी और हनुमान चालीसा और नाम नाम जाप करती थी,
लेकिन मैं रेगुलर नहीं करती थी उसको। जब मैंने रेगुलर किए ना चीज़ें, देन उसके बाद मुझे उसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में देखने को मिले। तो आपको भी यही करना है, जब कोई चीज़ में उतर जाए ना तो फिर उसको पूरी तरीके से ही करके छोड़े, एलएस उस चीज़ में उतरे ही ना। राम नाम जाप करें, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला डेली करें, ठीक है। जितना फ्री टाइम मिल जाए 1 माला तो करें। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि आप आज बिल्कुल ही नहीं कर रहे। आपके पास माला नहीं है तो आप मन मन में जाप कर सकते हैं, ठीक है। 5-10 मिनट निकालें और राम नाम जाप जरूर करें, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और जीवन में मतलब जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ से आपको ना सक्सेस आप होने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये खुद का अनुभव होता है, खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, खुद से फील करना होता है। तो खुद से फील किए और अपने आप से सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को अपनी समझिए, ठीक है। अगर आप इस जीवन में हैं तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से ही है। यहाँ पे ना कोई भी चीज़ है ना बेकारण कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक पत्ता भी ईश्वर के बिना नहीं हिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेकारण बाई चांस कोई भी चीज़ नहीं होती एक्चुअल में ना। अगर आज मैं आप बता पा रही हूँ ना, आज कोई भी मेरे सामने कोई मुझे सुन पा रहा है तो ये भी बाई चांस नहीं है, इसके पीछे भी कोई कारण ही होगा, ठीक है। सो आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी है, पहले खुद को समय देना है, ठीक है। दिन में ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट तो बिल्कुल समय दे, ठीक है। उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है दिन में वो करें, डांस करें, म्यूज़िक सुने, गौशाला में कई आसपास के गौशाला बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे आप सेवा करके आ सकते हैं। आपकी रोटी इकट्ठी कर 10 दिन की रोटी इकट्ठी करके जाओ वहाँ पे दिया हो, ठीक है। और एक घास फूस का भी आता है, आई गेस वो 50 रुपीज़ का आता है, मेरा भाई बता रहा था। तो वो आप दे सकते हैं ना, ठीक है। मेरे पास आस पास ही हमारे तो गाय वाय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा लोकल एरिया है ना हमारा, तो यहाँ तो गाय वाय बहुत सारी हैं और वैसे गौशालाज भी हैं। अगर आपके पास गाय वाय नहीं बनती है तो किसी पर्टिकुलर गौशाला में आप सेवा करके आ सकते हैं, ठीक है। और कुत्ता बिल्ली को आप फीड करवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 1-2 बार तो करवा ही सकते हैं ना। और चिड़ियों के लिए खाना वाना चावल वावल जो बच जाता है वो ऊपर रख दे, थोड़ा बहुत खा जाए वो ना। तो पता नहीं वो कौन सी आपका ना नेगेटिव एंटिटीज़ को या फिर कौन सी आपदा से आपको बचा ले। ऐसे करना है, ऐसे लाइफ जीना है। वो चीज़ पीस देखना, कभी किसी की हेल्प करके देखना, ठीक है। किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं जो आप जिसमें आपका सामर्थ्य हो, ठीक है। तो अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को समय देना है, अपनी वर्थ को आपको समझना है, ठीक है। तभी तभी आप परमात्मा को पा सकते हैं, तभी आप सच्चा अनुभव वो कर सकते हैं। ईश्वर तत्व तभी आप में उतर सकता है जब आप स्वयं से प्यार करना स्टार्ट करने लगते हो। सहनशील बनना है, काइंड रहना है, दयाल की भावना हमेशा रखनी है, सहनशीलता अपने अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अपने चरित्र को बहुत पवित्र रखना है, ठीक है। आप कैसे भी है किसी भी तरीके से रहते हैं, नोट नो नो मैटर आप किसी भी तरीके से रहते हैं, आप है ना बस अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ वर्थ को समझिए, खुद को समय दीजिए, खुद के पसंद की चीज़ें कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ना सामने कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है कि ना सामने वाले को दुख दे रहा है। खुद की सेल्फ वर्थ को समझिए, धीरे धीरे करके है ना आपका ना जो परिवार है ना, परिवार के लोगों में आपका असर जाएगा। फिर परिवार के लोगों में असर जाएगा तो आपके परिवार के कोई भी सदस्य कॉलेज ड्यूटी कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी जा रहा है तो उनका असर वहाँ दिखेगा, तो उनके परिवारों पे असर होगा। तो ऐसे ऐसे करके आप एक पूरी कॉलोनी पे अपना प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। कॉलोनी पे डल गया तो फिर जिले पे डल जाएगा, जिले पे डल जाएगा तो देन उसके बाद स्टेट पे, और कुछ भी हो सकता है ना। ज़्यादा नहीं तो कॉलोनी पे तो आपका फ़र्क हो, रिश्तेदारों में, परिवार में, आसपास के लोगों में तो आपका प्रभाव होना चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। और सेल्फ वर्थ समझिए, सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए, अपना जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें कीजिए और सेल्फ लव जरूर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, नाम जाप कीजिए बस, है ना, नाम जाप कीजिए। श्री राम जी का नाम लेंगे ना तो आप शिव पार्वती को खुश करते हैं, क्योंकि पार्वती माता शिव स्वयं आदि शक्ति का ही रूप है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, तभी बता पा रही हूँ मैं यहाँ पे ना। कोई भी बेवजह कोई बात नहीं करती, जो मुझे फील होती है ना एक्चुअल में वही बातें मैं करती हूँ एक्चुअल में। और कोई बात भी मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे एक्चुअल में फील होती है ना वो चीज़ें, वही बातें मैं करती हूँ, अलग मैं कोई बात नहीं करती, ठीक है। तो आपको भी सेल्फ वर्थ समझना है और शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। आप है ना सामने खुद के लिए तो कभी भी उल्टा सीधा बोले ना, और सामने वाले के लिए भी ना बोले, क्योंकि जब आपकी वाणी पे आपका कंट्रोल होता है ना तो समझ लो आधी चीज़ें तो वैसे ही करेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। कभी भी नकारात्मक चीज़ें नहीं बोलनी, सकारात्मक चीज़ें बोलिए। आप स्वयं में ही एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएंगे। जिसकी भी लाइफ में जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, जिस भी घर परिवार में जाएंगे, जिस भी रिश्तेदारी में जाएंगे, एक आशीर्वाद के रूप में ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को हील करना है। हील करने का सबसे पहला स्टेप यही है, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव करो, क्योंकि स्वयं के अंदर परमात्मा है। फिर आपको आपकी चेतना बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी और आपको पता चलने लगेगा चीज़ों के बारे में,
ठीक है। और जब चीज़ों के बारे में पता चलने लगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो अपने लिखते जाओ। एक हफ्ते का डाटा एनालाइज करो कि क्या फील हुआ था, क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो अपने आप पे काम करना है। इस तरीके से आप अपने आप को, सेल्फ वर्थ को समझ सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं। नाम जाप बिल्कुल मत छोड़ो। हनुमान चालीसा डे में एक बार तो कंप्लीट करना ही है। ज़्यादा नहीं तो फिर दो, एक बार तो करो ही, ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक बार तो करो। और ज़्यादा हो सके तो 3 बार रात के टाइम सोते समय कर लो, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं ना सभी को। तो रात के समय ना 3 बार पाठ करके सोना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महादेव शक्ति, धन्यवाद।